हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास। ईवीएस के लास्ट वीडियो में हमने फेजेस ऑफ मून तक कंप्लीट किया था और हमने हमारे लेट्स ट्राई 5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट किए थे, राइट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर लेसन एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ लेट्स ट्राई 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, क्वेश्चन आंसर्स था। तो लेट मी एक्सप्लेन यू आंसर्स। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम होता क्या है, तो हम आंसर देखते हैं। द सन अलॉन्ग विथ ऑल द प्लैनेट्स एंड मून इज कॉल्ड द सोलार सिस्टम। सन जो है वो सारे प्लैनेट्स के साथ, मून के साथ, सबके साथ मिलकर जो है बनाता है हमारा सोलार सिस्टम। माने कि सन से लेकर के मून तक और सारे प्लैनेट्स मिलके जब साथ में हो तो वो कहलाता है सोलार सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो, रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों अलग अलग है। तो पहले हमसे पूछ रहे हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है। तो क्या है, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे घूमती है। देखो, आपको डायग्राम से बताती हूँ मैं कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये उसकी एक्सिस है, उसके बीच में जो आती है, ठीक है। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमती है, ठीक है, सिर्फ अपनी ही जगह पर जब वो ऐसे ऐसे घूमेगी गोल गोल, तो डे और नाइट होता है। और ये जो एक्सिस पे जो अर्थ का घूमना होता है ये कहलाता है रोटेशन। ओके, क्या कहलाता है ये, रोटेशन। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अब है रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन क्या है, द अर्थ सर्कल अराउंड द सन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ जो है वो सन के आसपास ऐसे घूमती है, ठीक है। तो जो ये जो मूवमेंट होती है अर्थ की सन के आसपास की, वो कहलाती है रिवॉल्यूशन। जो एक्सिस पे घूमती है उसमें डे और नाइट होता है, और जब ऑर्बिट पे घूमती है तो ये वाला होता है रिवॉल्यूशन। ये क्या होता है कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे सन है, ओके, यहाँ पे अगर सन है, इसके पहले 2 और प्लैनेट्स होते हैं अर्थ के, मरकरी, वीनस, और थर्ड नंबर पे अर्थ। तो सबका ऑर्बिट होता है। ओके, यहाँ नहीं आएगा एक्चुअली सन, इधर आएगा ऐसा, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो जो अर्थ है वो सन के आसपास ऐसे घूमती है, ठीक है, पूरा आसपास। यहाँ पर जो अर्थ है वो ऐसे ऐसे अपनी जगह पर ही घूम रही है। देखो यहाँ पर भी देखो, अगर हम यहाँ से इनकी एक्सिस बना देंगे तो अर्थ जो है वो अपनी जगह पर भी ऐसे ऐसे घूमेगी, और उसके साथ साथ घूमते 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 सन के आसपास भी ऐसे ऐसे करके घूमेगी। तो जो ये वाला जो यहाँ अपनी एक्सिस पे घूमना होता है वो होता है रोटेशन। और जब अर्थ सन के आसपास ऐसे घूमती है ना, जब सन के आसपास वो पूरा जब ऐसे चक्कर लगाती है तो वो कहलाता है रिवॉल्यूशन। और जब अर्थ अपनी एक पोजीशन से शुरू करके पूरा एक चक्कर घूम के जब यहाँ आती है अपनी उसी पोजीशन पे, तो 1 साल होता है, ठीक है। और अर्थ जब अपनी एक्सिस पे ऐसा घूमती है ना, तो वो जो होता है वो दिन और रात, माने वो 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिवॉल्यूशन और ये आपका रोटेशन, ठीक। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द फेजेस ऑफ मून। मून के फेजेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मून के फेजेस क्या होते हैं जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। मून जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है और जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती है। व्हेन द पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड द मून चेंजेस, द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू हैव चेंज। तो जब अर्थ और मून का जो पोजीशन होती है ना, जगह, जब वो चेंज होती है घूमते घूमते, तो जो मून का जो दिखना होता है ना, मून जो हमको दिखता है उसके शेप में हमें चेंजेस दिखते हैं। और जो ये चेंजेस दिखते हैं उसके शेप में, किसके, मून के, तो वो कहलाते हैं फेजेस ऑफ मून। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते। अब आपकी बुक आप लोग ओपन करेंगे, पेज नंबर 28। क्वेश्चन आंसर के बाद है आपके पास लेट्स रिमेंबर। मीन्स हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं। द सन, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट, द एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स टुगेदर फॉर्म द सोलार सिस्टम। सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स मीन्स मून, और जो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, जो छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो आसपास हमारे घूमते हैं, इन अ सेंस स्पेस में जो घूमते हैं, वो सब मिलके बनाते हैं सोलार सिस्टम, ठीक है। द सन इज द बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेज। सन जो है वो एक बहुत बड़ी सी बॉल है जिसमें कि बहुत सारी गर्म गैसेज हैं। ओके, द सन गिव्स हीट, लाइट एंड एनर्जी टू द अर्थ, सो वी लीव ऑन द अर्थ। सन जो है वो हमें हीट, लाइट, एनर्जी, ये सब चीज़ें अर्थ में देता है, ठीक है, और इसी के कारण हम अर्थ में रह सकते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम आर। जो 8 प्लैनेट्स सोलार सिस्टम के और कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके,
द अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। मैंने आपको बता दिया, रोटेशन से दिन और रात 24 घंटे और रिवॉल्यूशन से एक साल मीन्स 365 डेज। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ और फेजेज ऑफ द मून ईच नाइट, हम अलग अलग मतलब हर रात एक नया फेज देखते हैं, एक डिफरेंट फेज देखते हैं मून का। दीज फेजेज आर बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड द मून, और ये जो फेजेस होते हैं वो अर्थ और मून की पोजीशन चेंज होने के कारण हमें दिखते हैं। अब हमने न्यू वर्ड्स कौन कौन से पढ़े हैं। सोलर सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम क्या होता है, सन, सारे 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड और कॉमेट के साथ जो पूरा एक रहता है वो होता है सोलर सिस्टम। प्लैनेट, प्लैनेट क्या है, अ लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। प्लैनेट्स जो हैं वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के आसपास घूमते हैं एक फिक्स्ड रास्ते पे, है ना, एक फिक्स्ड पाथ पे। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या, वही फिक्स्ड पाथ जिसमें कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के आसपास घूमते हैं, वो कहलाता है ऑर्बिट। अब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, अर्थ के पास में जो हवा की जो लेयर है, एयर की लेयर, वो कहलाती है एटमॉस्फेयर। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो अपनी एक्सिस पे घूमता है वो रोटेशन। रिवॉल्यूशन, जो अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमता है फिक्स पाथ पे, वो रिवॉल्यूशन। सैटेलाइट क्या है, स्मॉल बॉडीज इन स्पेस दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, छोटी छोटी बॉडीज एंड छोटे छोटे जैसे कि मून जो प्लैनेट के आसपास घूमे वो होते हैं सैटेलाइट्स। और कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, स्टार्स का पैटर्न जो स्काई में बनते हैं अलग अलग, यानी बहुत सारे स्टार जब मिलकर एक आध पैटर्न बनाते हैं ना, बहुत सारे इन सेंस 8, 9, 10 इस तरीके से एक पैटर्न जो बनाते हैं वो कहलाता है कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट है आपका वीक एयर। वीक एयर में क्या दिया है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अर्थ। देखो जो रिवॉल्यूशन है अर्थ का वो हमारे पे बहुत गहरा असर करता है, ऑफकोर्स एक साल पूरा कंप्लीट होता है। इट रिजल्ट इन डिफरेंट सीजन्स ऑन अर्थ, और इस साल में अलग अलग सीजन आते हैं। 10 सीजन्स आर समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। समर, वाटर, विंटर, स्प्रिंग, ये सारे सीजन्स है ना, रेनी, बहुत सारे सीजन्स है। इन इंडिया देयर इज अनदर सीजन, इंडिया में एक और सीजन है रेनी सीजन जो मैंने आपको बता दिया। ऑल दीज सीजन्स आर ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और ये जो सारे सीजन्स आते हैं वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण ही आते हैं, जो अर्थ सन के आसपास घूमती है उसके कारण। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर एंड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन डिफरेंट सीजन्स। ऑफकोर्स हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, है ना। देखो जैसे सर्दी में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्मी में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। वी ऑल्सो गेट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ड्यू टू दीज सीजन्स, और इन सीजन्स के कारण ही हमें अलग अलग तरीके के फ्रूट्स, वेजिटेबल और बहुत सारी चीज़ें खाने भी मिलती है। ठीक, तो विच सीज़न डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप लोग बताएंगे। विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सीज़न, और व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सीज़न, इस सीज़न का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है, मीन्स जो सीज़न आपको पसंद है वो आपको क्यों पसंद है। ठीक, वाई डू यू लाइक दिस सीजन, आपको सीजन क्यों पसंद है वो लिखना, और उस सीजन का जो बेस्ट पार्ट आपको लगता है वो लिखना है। ओके, एट लास्ट वी हैव लेट्स कनेक्ट एक्टिविटी। In this chapter you learn many facts about the sun, the moon, stars and different planets। देखो इस चैप्टर में हमने बहुत सारा कुछ जाने, सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार के बारे में और अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में। Many years back people associated different myths with these heavenly bodies। पुराने समय में लोगों को बहुत सारी गलत फहमीज थी, मिथ्स यानी झूठ, गलत फहमी लोगों को थी इन सारी हेवनली बॉडीज़ के बारे में, मीन्स ये प्लैनेट्स, मून, सन, स्टार सब के बारे में। ठीक है, There used to be many interesting stories about the sun, the moon and the stars being living objects। बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जहाँ पर लोगों का ये मानना है कि सन, मून और स्टार जो है वो कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है, जिंदा चीज़ें हैं। Talk to your grandparents and try to learn a few interesting stories about them. Share them with your class। और यहाँ आपको क्या करना है, आपको अपने बड़ों से, ग्रैंड पेरेंट्स से, इनसे कि ये ऐसी स्टोरीज़ जानने की कोशिश करना है। आपको उनसे स्टोरीज ऐसी जानना है जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो इन सब चीज़ों के बारे में, मून, सन, स्टार, अर्थ, अलग अलग प्लैनेट्स, इनके बारे में। ठीक है, तो वो आप लोग जानेंगे और वो आप लोगों को क्लास में शेयर करना था, जो आप नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल, कोई बात नहीं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ऐसी कोई स्टोरी पता चले तो। यहाँ आपका लेसन जो है आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो हम वो न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, बट योर होमवर्क इज़ टू कंप्लीट दीज आंसर्स इन योर रफ कॉपी एंड ऑल्सो कंप्लीट योर प्रैक्टिस बुक। ओके, आई वॉन्ट द पिक ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बुक with complete work. Okay, so you all have to complete your work, and from next video we will start our next chapter. Till then, take care and goodbye all of you.